Good morning class. Today we are going to start with the complex numbers for class 11. Okay. इसका आज हम जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 में, जिसका बहुत सारा यूज आपको जेई के एग्जामिनेशन में होगा, सीए फाउंडेशन में होगा, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बहुत अहम रोल होता है. ओके, तो इस टॉपिक का जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो आज हम देखते हैं. ओके, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है, इससे पहले हम प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ नंबर्स देखते हैं. ओके, वी विल चेक द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द नंबर्स. अब हमें पता है, सपोज यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले हम नंबर्स डील करते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं हमारे सेकेंड कैटेगरी ऑफ नंबर्स, जिसे हम कहते हैं होल नंबर्स. ओके, पहले नेचुरल नंबर्स होते हैं, देन होल नंबर्स, फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटीजर्स. ओके, हमारे पास आते हैं इंटीजर्स. आफ्टर इंटीजर्स वी डील विद द रैशनल नंबर्स, फिर हमारे पास रैशनल नंबर्स आते हैं. ओके, फिर हम सीखते हैं दैट इज नथिंग बट अ रियल नंबर्स. ओके, तो ये सारा पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ओके, हमने नेचुरल नंबर्स देखे. व्हाट डू मीन बाय नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर नथिंग बट द काउंटिंग नंबर्स. ऐसे नंबर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है वो इंफिनिटी तक कंटिन्यू होती है, दे आर नोन एज ए नेचुरल नंबर्स. सेकेंड जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं. होल नंबर्स में जीरो इंक्लूड होता है और बाकी जीरो से लेकर इंफिनिटी तक जो भी नंबर्स होते हैं उन सबको हम कहते हैं एज अ होल नंबर्स, लाइक 0, 1, 2, 3 till it continues till infinity, so they are known as a whole numbers. फिर उसके बाद आते हैं आपके पास इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर नथिंग बट नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, उनको कहा जाता है इंटीजर्स. फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाता है. सबसे पहले हम नेचुरल नंबर देखते हैं. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड दे कंटिन्यूस टिल इंफिनिटी. ओके, फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड दे कंटिन्यूस टिल इंफिनिटी, है ना. नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में एक ही छोटा सा फर्क होता है, इसमें जीरो होता है, इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है. Okay, a set of numbers which starts from 1 are natural numbers. A set of numbers which start from 0 and it continues till infinity, they are known as whole numbers. फिर integers क्या होते हैं? What do you mean by integers? Integers को डिनोट किया जाता है z से. और integers क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. यानी हम ऐसा बोल सकते हैं -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. यहां से आप बोल सकते हो -2, -3 वगैरह, ये सारे यानी नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये सब सेट होता है, इसको इंटीजर्स कहा जाता है. उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जाते हैं और जहां पर q की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होती. q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. आफ्टर दैट आते हैं आपके पास रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो रैशनल है और इरेशनल है. इरेशनल क्या होते हैं? √2, √3, √5, पाई, ये सारे, दिस ऑल आर नथिंग बट अ इरेशनल नंबर्स. सो अब यहां पर देखिए, ये सारे इरेशनल और रैशनल मिलाकर जो नंबर्स बनते हैं उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं. इरेशनल क्या होते हैं? इरेशनल, जो रैशनल नहीं वो इरेशनल होंगे, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल होंगे. ओके, जैसे कि आप बोल सकते हो √5 इज अ इरेशनल नंबर, √7 इज अ इरेशनल नंबर, पाई we can say as an irrational number. So ये सारे के सारे irrational numbers हैं. और rational और irrational मिलाकर क्या बनाते हैं आपके? वो बनाते हैं आपके real numbers. अब आते हैं next concept की तरफ. next concept क्या है हमारा? कि आपके complex numbers होते क्या है? Okay, आपके complex numbers क्या होते हैं? अब यहां पर देखिए, suppose पहले हम real देख लेते हैं. रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, ये मिलकर बनाते हैं आपके रियल नंबर्स. ओके, अब जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना क्यों है. ओके,
क्लास 10th में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, ओके, रिगार्डिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हुआ करता था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी इन द सेंस आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये हुआ करता था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हुआ करता था और इसे हम कहते थे डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम क्या कहते थे? इसे हम कहते थे डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? डिस्क्रिमिनेंट ये ऐसी वैल्यू होती थी, अगर ये 0 है तो इसके रूट एग्जिस्ट करते थे, अगर कोई पॉजिटिव नंबर्स है तो भी रूट्स एग्जिस्ट करते थे। लेकिन अगर रूट के अगर -5 आता था या -3 आता था तो हम बोलते थे कि रूट्स आर इमेजिनरी। हम क्या बोलते थे? या नेगेटिव नंबर्स आ जाता था तो हम बोलते थे कि रूट्स आर इमेजिनरी। तो इसीलिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ने की जरूरत थी। ओके, तो इसे -5 अंडर रूट -5 अंडर रूट -3 ये रूट -7, ये इनको सबको क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर्स। इनको क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। दे आर नोन एज इमेजिनरी नंबर्स। और रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स मिलाकर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म करते हैं। रियल और इमेजिनरी मिलाकर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म करते हैं। अब सबसे पहले देखने की कोशिश करिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए ये हमारा फॉर्म है a प्लस आई डी। इसका मतलब क्या है? a आपका रियल नंबर है, b आपका रियल नंबर है और i जो है आपका इमेजिनरी नंबर है ना। सो इन दोनों का कभी एडिशन नहीं हो सकता, इनका एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि ये इमेजिनरी है। ये इतना पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। ओके, सो a प्लस आई डी, इसे हम कहते हैं अ फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जहां पर a और b आपके रियल नंबर्स है और i जो है आपका इमेजिनरी नंबर है। ओके, इसको ध्यान रखिए। फिर उसके बाद आता है कि अगर मेरे पास इफ आई हैव दिस कंसेप्ट, ओके, अगर मुझे if I am given यहां पर लिख लेता हूं, अगर मेरे पास -√5 है, ओके, -√5 है, तो इस -√5 को हम ऐसा लिख सकते हैं, -√5 इंटू √1। कैसे? देखिए, इससे पहले वाली स्टेप क्या होगी आपकी? हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 इंटू -1। फिर से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके, और फिर इसे हम लिखते हैं एज i, यानी i की वैल्यू √-1 के बराबर होती है। i की वैल्यू किसके बराबर होती है? √-1 के बराबर। तो ये हो गया आपका इमेजिनरी नंबर √5i। i को आयोटा कहा जाता है। i इज ऑल्सो नोन एज अ आयोटा। i क्या होता है? आपका इमेजिनरी होता है और उसको हम आयोटा से भी डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है, दैट इज द प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, प्रिंसिपल्स यानी आपके जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो कैसे होता है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम एक कॉन्जुगेट पेयर देखते हैं कि कॉन्जुगेट पेयर होता क्या है। देखिए, सपोज अगर आपके पास है 3 + 5i, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा 3 - 5i। ओके, अगर आपके पास ऐसा है -5i + 7, इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा? 5 + 7, 5i + 7। यानी एक चीज ध्यान रखिए, जहां पर 5i है, जो उसकी साइन रहेगी, i की जो साइन रहेगी, अगर पॉजिटिव वाली साइन है, इस टर्म की साइन को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। अगर ये साइन आपकी नेगेटिव रही तो इसको पॉजिटिव लिखना है, अगर ये पॉजिटिव रही तो यहाँ पर नेगेटिव लिखना है। तो दिस आर नोन एज अ कॉन्जुगेट पेयर। इनका यूज आपको तभी होगा जब आप डिविजन्स करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जब डिवीजन करोगे तो आपको कॉन्जुगेट पेयर का बहुत बहुत यूज होगा। जैसे आपने रैशनलाइजेशन किया था तो उस तरह से आपको कॉन्जुगेट पेयर्स भी करके उसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करना पड़ता है। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन
एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ सबसे पहले देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन कैसे हो सकता है। अब आपके पास सपोज कुछ ऐसा है, सपोज यू हैव 3i plus 2i, ओके 3i plus 2i, क्या इनका एडिशन हो सकता है? 3i plus 2i बिल्कुल हो सकता है। 3i plus 2i is equals to 5i, यानी इनका जो एडिशन होगा वो नॉर्मल होगा, जैसे हम एडिशन करते हैं नेचुरल नंबर्स का उसी वे में ऐड करना है। 3i plus 2i कितना आउटकम होगा? इसका आउटकम होगा 5i, यानी जैसे हम एडिशन परफॉर्म करते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए तो उसी तरह से आपको इनका भी एडिशन कर लेना है। अब सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? अगर मेरे पास 3i minus 2i है तो यहां पर इनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा? इसका सब्ट्रैक्शन होगा 1i, ओके इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 1i। जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी वे से हम यहां पर भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनका प्रोडक्ट क्या हो सकता है? अब देखिए 3i मल्टीप्लाइड बाय 2i है तो इनका प्रोडक्ट होगा आपके पास 6i। इनका प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास? 6i, मतलब i इंटू आई, सॉरी ये एक्चुअली i स्क्वायर आएगा, ओके ये आपका प्रोडक्ट क्या आएगा? 6i स्क्वायर, ओके इसका आउटकम क्या आएगा? 6i स्क्वायर आएगा, ठीक है ये आपका आउटकम होता है। यानी जैसे हम मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन बाकी इसके लिए करते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए, वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब अगर डिवीजन करना रहा, सपोज मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, सपोज मेरे पास है 3i plus 2 और मुझे इससे डिवाइड करना है, सपोज ऐसा है 3 plus 2i एंड 5 plus 7i। अब इन दोनों का डिवीजन करना है तो क्या किया जाएगा? यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कॉन्जुगेट पेयर से, यानी 5 minus 7i एंड 5 minus 7i। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ओके तो ये होता है डिवीजन। तो इस तरह से आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें सारी बेसिक चीजें कवर करने की कोशिश की है। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड, सो थैंक यू वेरी मच।